Hello everyone, welcome to the ANA GPAT pharmacy class. I am Dr. Machindra Bochre with the new topic, that is what is the best time to start your preparation for GPAT and NIPER. Many parents ask us this question, many students also have this question in the mind की मी जीपॅटची तयारी किंवा नायपरची तयारी कधी चालू करायला पाहिजे, कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है, राइट. सो फर्स्ट आई विल टेक यू थ्रू द 4 years ऑफ बी फार्मेसी. मैं आपको लेके जाता हूँ कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के बी फार्मेसी की जर्नी में आपने क्या क्या करना चाहिए. ठीक है. सो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो द वेरी फर्स्ट थिंग, गेट फैमिलियर विद द कॉलेज सिस्टम. बिकॉज 11th-12th में आजकल कॉलेज सिस्टम ज़्यादा रहा नहीं है. हम लोग बस क्लासेस करते हैं, आपको 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं उसका ही पढ़ाई करते हैं. प्रैक्टिकल भी हम लोग बिना प्रैक्टिकल किए प्रैक्टिकल पास हो जाते हैं. अभी बी फार्मेसी वैसे नहीं है. बी फार्मेसी में आपको कॉलेज का एक्सपोजर मिलना चाहिए. यू हैव दैट कॉलेज लाइफ, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 11th-12th एंड बी फार्मेसी. हेयर यू आर गेटिंग अ डिग्री कोर्स जहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है फार्मासिस्ट का, तो आपको नॉलेज आना चाहिए. इसलिए आप कॉलेज में जाके भी पढ़ाई करना चाहिए, आप लाइब्रेरी में विजिट करना चाहिए, आप लेबोरेटरी में भी जाना चाहिए. मैनी स्टूडेंट्स टेल मी कि सर हमारा कॉलेज में प्रोफेसर सब अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो हम लोग तो बस क्लासेस लगाया किधर, तो भी मैं खुद का पढ़ाई करता हूँ. डोंट डू दैट. बिकॉज इन एनी कॉलेज इफ यू सी, if there are 10 professors, at least 2 to 3 professors are always good. So you should learn from them. Why that is important, you will understand in your second year. Another important point here in the first year, focus on the basic concepts. आप रट्टा मारने पे फोकस मत करो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो. अगर आपको पढ़ के भी नहीं समझता है तो भी आपने वो पढ़ना चाहिए, समझने का कोशिश करना चाहिए, आपको वो समझेगा. 11th-12th तक अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री से लगे रहे हो, अगर कोचिंग कल्चर है आपका, तो शायद आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिला है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे करने का, तो वो अभी आप करना चाहिए. अभी नहीं करेंगे तो बाद में यू विल मिस इट एंड दैट विल हैम्पर योर करियर ग्रोथ, राइट. एंड बिल्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करने का हैबिट बनाओ. शॉर्ट में जो पढ़ते हैं आप, ऐसा शॉर्ट में पढ़ने का आदत थोड़ा बंद करो. बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज ग्रेजुएशन कोर्स, नॉट 11th-12th. शुरुआत में बड़ी बड़ी बुक पढ़ना डर लगता है, समझ में नहीं आता है, बट जैसे जैसे आप उसमें डाइव करेंगे डेफिनेटली यू विल गो थ्रू. ओके, यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस. इसीलिए बड़े बुक्स को डरना नहीं है, लाइब्रेरी में जाना है, रेफरेंस बुक्स भी देखना है. पूरा याद किसको करना है, याद थोड़ी ना करने को बोल रहा हूँ मैं तो बस देखने को बोल रहा हूँ, पढ़ने को बोल रहा हूँ. क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, सो दीज स्किल्स आर इन डिमांड. रीडिंग स्किल, कॉम्प्रहेंशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग, ये इसका डिमांड है इंडस्ट्री में. आपके मार्क्स, आपका लाइसेंस, आपका डिग्री, आपका स्कोर, रैंक्स, इट डजेंट मैटर मच. वो तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आप में अगर ये स्किल्स नहीं है तो आपको फिर स्कोप कम हो जाता है, और तब जाके हम लोग उसका पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इजंट इट. तो फर्स्ट ईयर में ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा. कम टू द सेकेंड ईयर नाउ. आप बोलेंगे कि सर आगे का प्लान कब करना है. जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड से ही नीट का प्रिपरेशन किया, मैंने 10th स्टैंडर्ड से ही से जेईई का प्रिपरेशन किया, तो वैसे जीपैट का प्रिपरेशन मैं कब करूँ. सो स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आफ्टर बी फार्म. सेकेंड ईयर में आने के बाद आप इसको शुरुआत करो सोचने का कि बी फार्म के बाद मैं क्या कर सकता हूँ. बी फार्म के बाद मुझे एमबीए करना है क्या, बी फार्म के बाद शुड आई गो फॉर जीपैट एग्जाम, राइट, सो दैट आई कैन डू एम फार्मेसी. डू आई वॉन्ट टू गो इन रिसर्च, मुझे रिसर्च में जाना है कि मुझे कॉरपोरेट टाइप का जॉब चाहिए, इजंट इट, टेक्निकल जॉब चाहिए कि नॉन फार्मास्यूटिकल्स में जॉब चाहिए. इसका सोचने का सुरुवात करो. यू विल नॉट गेट आन्सर्स इमिडिएटली. आपल्याला उत्तरं लगेच मिळत नाहीत. आन्सर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि मैं क्वेश्चन ही ना सोचूं, इजंट इट. अभी सेकेंड ईयर में सोचेंगे तो आगे जाके आप आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे. अगर आप क्वेश्चन ही रेज नहीं करेंगे खुद के दिमाग में तो आंसर कहाँ से मिलेगा. सो डोंट बी इन द कंफ्यूज्ड स्टेट. लॉन्ग टाइम के लिए कंफ्यूज नहीं रहना है, लेकिन सोचना ज़रूर है, ठीक से सोचना है कि आगे जाके मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या क्या चाहिए. एंड फॉर दैट यू विल नीड अ मेंटर. एक अच्छा मेंटर जिसकी आप सलाह ले सकते हैं. वो आपका कोई अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, सीनियर हो सकता है, इजंट इट, जो भी है, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है. तो आप ऐसे जाके लोगों से बात करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि सर आगे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे पैसे का इतना ज़रूरत है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस टाइप का है, इजंट इट. तो ऐसा सब सोच के एक मेंटरशिप
जो कि आपको हमेशा मेंटोर करे। हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु मिल गया, तो ऐसा कोई तो भी ढूंढने का कोशिश करो की जो आपके करियर पाथ को गाईड करे, डायरेक्शन दाखवेल तो तुम्हाला, बरोबर. देन यूट्यूब इज नॉट योर गुरु, आई एम टेलिंग यू. अभी आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो, लेकिन यूट्यूब पे ये सब जानकारी नहीं मिलता है. यूट्यूब इज एड ऑन. आपको 1 to 1 फेस टू फेस बात करना चाहिए किसी से जो कि आपको पूरा बैकग्राउंड भी जानता होगा. इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस. इट हैज़ मेड, मेंटरशिप हैज़ मेड डिफरेंस इन माई पर्सनल लाइफ व्हेन आई वाज स्टूडेंट. मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे प्रोफेसर ने मुझे काफ़ी अच्छा मेंटरशिप दिया है, और उसकी वजह से हम आज जो भी है उसकी वजह से है. राइट. देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आप किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सेकेंड ईयर में शुरुआत करो. बस आपका डिसाइड नहीं हुआ है एमबीए करना है, एमफार्म करना है, फिर भी वो एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है, एंड गो इनटू दैट कि ये मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा. सपोज आई डू इट फॉर 15 days. आई लुक एट द सिलेबस. सिलेबस देखने के बाद मेरे को ठीक लग रहा है ये पढ़ना, डू आई एंजॉय इट, ऐसे सोचना चाहिए. तो आपको समझता है कि आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, आप उसमें ठीक है कि नहीं है. इजंट इट. हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे को ना ये एमबीए करने का है क्योंकि किसी को 34 लाख का पैकेज मिला लास्ट ईयर. अरे पैकेज एमबीए को नहीं मिला है, पैकेज कैंडिडेट को मिला है. सालाना पूरा इंडिया में इतना सारा लोग एमबीए करता है, सबको थोड़ी ना पैकेज मिला है. तो वो एक कैंडिडेट को पैकेज क्यों मिला, क्योंकि वो कैंडिडेट सब्जेक्टिव पैकेज है, वो डिग्री सब्जेक्टिव नहीं है, वो डिग्री का पैकेज नहीं है, वो कैंडिडेट का पैकेज है. वो कैंडिडेट में हुनर है. अंडरस्टूड. तो आप उसी चीज़ में हुनर दिखा सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो आप एंजॉय करते हो, लॉन्ग टाइम तक आप उसमें हार्ड वर्क कर सकते हैं. और इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सेकेंड ईयर में शुरुआत करना चाहिए. आप सेकेंड ईयर में शुरुआत करो, अच्छे लोगों से सुनो. सी, आपको जो भी सब्जेक्ट फेवरेट रखता है ना, उसका एक कारण ये भी होता है कि पढ़ाने वाला टीचर सही होता है. अगर पढ़ाने वाला टीचर एकदम इंप्रेसिव वे से पढ़ाएगा तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है. तो आप एमबीए की तैयारी की बात करते हैं तो अच्छे टीचर के सुनो कि वो कैसे बात करता है, वो क्या क्या बोल रहा है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं. इजंट इट. फार्मा का लेक्चर आप अच्छे लेक्चरर्स के लेक्चर सुनो तो आपको समझेगा या ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, आई कैन नॉट डू दिस स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम. तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगा. राइट. सो सेकेंड ईयर इज द गुड टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट अबाउट इट. नाउ एक बार आपने सोचना शुरू किया तो ये आप साल भर नहीं सोचना है, थोड़ा 1-2-3 महीना तो काफ़ी बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा टाइम हो गया. एक्सेलरेट योर स्टडीज इन थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में आपने जो भी सोचा, एमबीए करना हो, एमफार्म करना हो, जॉब करना हो, आपको गवर्नमेंट का एग्जाम देना हो, जो भी आपने सोचा है, एक्सेलरेट योर स्टडीज. इस तरह से एक्सेलरेट करो कि हमेशा याद रखने का, अभी नहीं तो कभी नाही. ऑलवेज रिमेंबर, आता नाही तर कधीच नाही. गॅप घेऊन अभ्यास करायचा नाही. मेनी पीपल से की सर मी आता गॅप घेतो, ब्रेक घेतो. नो, वी इन माई क्लास है ना, सिंस लास्ट 17 years आई नेवर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू टेक द गैप. गैप लेने के बाद भी आपका सक्सेस अच्छे से हो सकता है, बट दोज आर रेयर एग्जाम्पल्स. आई एम टेलिंग यू, वाई टू वेस्ट योर ईयर अननेसेसरीली. कॉलेज चालू है उसी टाइम पे पढ़ाई करने का. एक बार आपका बीफार्म हो गया ना खत्म, तो आपका नेक्स्ट तय होना चाहिए कि आगे जाके मुझे जॉब करना है तो सिलेक्शन होना चाहिए, आगे जाके मुझे एमफार्म करना है तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए. राइट. तो इसके लिए ये प्रिपरेशन काफ़ी ज़रूरी है. एक्सेलरेट योर स्टडीज और मेक ग्रुप ऑफ पीयर्स. पीयर लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी अहमियत जो है, इसका महत्व जो है, ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है. पीयर लर्निंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. पीयर लर्निंग मतलब आप जैसे जो बाकी के लोग हैं जो सेम फील्ड में है, उनसे डिस्कस करना, उनसे सीखना, उनसे पढ़ना. डोंट डू दिस कि मोबाइल फ़ोन 12 घंटे मैं और मेरा फ़ोन, मैं और मेरी तन्हाई, ऐसे नहीं चलता है. पीयर लर्निंग होना चाहिए. इजंट इट. आप ढूंढो आजू बाजू में कि कौन बच्चे हैं जो मेरे जैसा पढ़ाई करते हैं, सेम टारगेट रखते हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे बीच बीच में बात करते रहना चाहिए. सो पीयर लर्निंग मेक्स द डिफरेंस. ओके, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड अगेन इन योर लाइफ. ओके, आपके करियर ग्रोथ में काफ़ी काम करेगा. एंड अवॉइड शूडो लर्निंग. शूडो लर्निंग का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें लगता है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. एक्चुअली वो पढ़ाई नहीं होता है, वो बस रट्टा मारना होता है. डोंट डू दैट प्लीज. इट वॉन्ट हेल्प इन द लॉन्ग रन.
आप शॉर्ट रन में भी वो करेंगे ना तो वो भी आपका मेहनत भी पानी में जाता है पूरा, और बाद में आप जाके बोलते हैं अरे सर ये तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसे भी पढ़ना होता है करके। वैसे भी मैं 12 घंटे पढ़ रहा था, तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि ये पैराग्राफ है 10 बार पढ़ने का, रट्टा मारो 10 बार पढ़ने का, बार बार पढ़ने का, वही चीज़ पढ़ने का, नेवर डू दैट। दिस इज नॉट स्टडी। स्टडी इज समथिंग डिफरेंट। एक बार पढ़ा, कुछ चीज़ें समझ में आई, उसके बारे में सोचा, मुझे क्या समझा वो मैं रफ पेपर पे लिख के लिया, इजंट इट। सेकेंड टाइम पढ़ा तो और थोड़ा अलग से रियलाइज हुआ, फिर मैंने उसके बारे में लेक्चर सुना तो और थोड़ा मेरे को अच्छे से जानकारी मिला। दिस इज द वे। फिर मैंने MCQ सॉल्व किया, सो आई गॉट, अच्छा मुझे जो समझा था उसके आगे भी और कुछ है, तो वो दूसरे किसी बुक में दिया है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। एकच गोष्ट परत परत करणे म्हणजे अभ्यास नाही, त्या गोष्टीला वेगळ्या वेने परत परत करणे म्हणजे अभ्यास। आप एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड बेटर ट्रेनिंग, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो एंड इट कैन बी डन ऑफ योर ओन। इसके लिए किसी कोचिंग क्लासेस का जरूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। यू जस्ट हैव अ वेरी गुड बुक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे तो मॉरिसन बॉयड पढ़िए आप, बस आप 10 पेजेस पढ़िए शांति से, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे समझ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। 10 चीज़ें नहीं समझेगी तो एक चीज़ तो अच्छे से समझेगी। एक चीज़ समझने से जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो 10 चीज़ों का रट्टा मार के भी नहीं आता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड इन द करियर ग्रोथ। ओके, सो डोंट डू शूडो लर्निंग, रट्टा मारो लर्निंग मत करो आप, है ना। वो तो फिर 11वीं 12वीं में और अभी क्या फ़र्क रहा हम में, इजंट इट। के सो कम टू द फाइनल ईयर नाउ। फाइनल ईयर में आपका स्ट्रेस कम होगा अगर आपने पहले से पढ़ाई चालू किया है। पहले पढ़ाई चालू किया है कि नहीं किया है वो सब छोड़ दो, लेकिन अभी एक चीज़ तो पक्का समझो, टाइम बाउंड शेड्यूल होना चाहिए विथ फोकस। टाइम बाउंड टारगेटेड स्टडी होना चाहिए, एग्जाम फोकस्ड। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे आता है, मेरा पढ़ाई यहाँ तक हुआ है, अभी मुझे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इतना इतना काम करना है, तो मैं दिन का कितना आवर्स किस चीज़ के लिए अलॉट करना चाहिए, और फिर डेली टारगेट मेरा अचीव होना चाहिए, वीकली टारगेट अचीव होना चाहिए, मेरा टेस्ट में इतना स्कोर आना चाहिए। ओके, सो डू द टाइम बाउंड शेड्यूल विथ फोकस, राइट। सो बी लिबरल विथ यू इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़ा एंजॉय करना चाहिए और थोड़ा सा लिबरल भी रहना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हुआ शेड्यूल तो चलेगा। फाइनल ईयर में यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट रहने का फाइनल ईयर में। ओके, एंड फोकस ऑन टारगेट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। मॉक प्रिपरेशंस से फाइनल ईयर में आपको जीपैट नाइपर देना है तो उसका मॉक प्रिपरेशन कि एग्जाम में क्या गलतियां होगी वो पहले से समझ लो, प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट का प्रैक्टिस करो। अगर आपको आगे जाके जॉब करना है तो उसका भी मॉक इंटरव्यूज आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक दैट। एंड हैव बैकअप स्ट्रैटेजी, थिंक अबाउट रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हवेमध्ये राहायचं नाही कि अरे ऐसा पढ़ाई किया है, ऐसा पढ़ाई किया है कि होने ही वाला है अपना काम, अरे ऐसा नहीं होता है, रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। तो अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो मैं आगे जाके क्या करने वाला हूँ। सो बैकअप स्ट्रैटेजी बनाने का, एक समय पे 2 एग्जाम देना आई डोंट रिकमेंड, उससे आपका एफर्ट्स थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। बट बैकअप स्ट्रैटेजी, बैकअप स्ट्रैटेजी मतलब ठीक है ना, मैं जीपैट नाइपर इतना अच्छे से किया, आप बोलेंगे सर डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो, आप तो ऐसा ही बोलो कि होगा करके। देखो, झूठे सपने दिखाना आसान बात है, लेकिन वो गलत बात है। झूठे सपने देखने चाहिए, झूठे नहीं देखने चाहिए। होना चाहिए 99.9% मुझे सक्सेस ही चाहिए, बट इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, if in case I don't get the expected rank and expected score, what next? That is the reality. So will you sit at home and do the repeat study? Will you work somewhere? Will you do job somewhere? How will you manage that? So that backup strategy is very important. इतना सब सुन के फिर भी क्वेश्चन तो है ही कि सर पॉइंट पे आओ, ये बताओ कि जीपैट और नाइपर का स्टडी कब चालू करना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट टाइम। सो माई आंसर इज सेकेंड ईयर इज द बेस्ट टाइम। और ये है आपका पूरा समरी, राइट। सेकेंड ईयर जो है ये आपका बेस्ट टाइम है। सेकेंड ईयर में आप शुरुआत कीजिए धीरे धीरे धीरे, थर्ड ईयर में उसको गियर अप कीजिए, फाइनल ईयर में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। नाउ इफ़ यू से अरे सर अभी तो मैं फाइनल में हूँ या मेरा बी फार्मेसी भी हो गया है, सो ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज टेल दिस, नेवर इज अर्ली, नेवर इज लेट, never is early, never is late. This is very important. Always remember this. जब मुझे समझ में आता है तब तैयारी शुरू करनी चाहिए। हम जब स्टूडेंट थे तो ऐसे ही होता था, हम लोग को कुछ चीज़ पता चलती थी तो हम लोग बोलते थे अरे यार
हम वो 2 साल पहले किसी ने बताया नहीं कि ऐसे भी, जानकारी नहीं था कि ऐसे भी होता है करके, isn't it? So always remember, our strategy was simple, never is early, never is late. जब पता चला चालू करो, कळालं तुटून पडा त्याच्यावर, जोरदार अभ्यास करा, काहीच कसर सोडायची नाही त्याच्यामध्ये. ओके, नाउ अगर आप फाइनल ईयर में कोई चीज पढ़ते हैं, सपोज आपने पढ़ी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, फाइनल ईयर में पढ़ ली आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, आप बोलेंगे अरे सर ये तो हम लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मतलब RMgX होता है ना, फिर ये कार्बोनिल से रिएक्ट होता है और फिर इससे अल्कोहल बनता है. ओके फाइन, दैट इज द प्रोडक्ट. I know this is bad way of writing the reaction, but it's okay. This is my final year study. Now come to third year. अगर यही चीज हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो शायद हम ऐसे पढ़ पाएंगे. In Grignard reaction, RMgX is the source of, okay, it is source of R minus, which is nucleophile. अभी यही चीज मैं सेकेंड ईयर में पढ़ूंगा, सो आई विल गो मैकेनिस्टिकली, बिकॉज ये मेरे सेमिस्टर के सिलेबस में भी है और मैंने जीपैट की तैयारी भी शुरू की है, तो ये यहाँ जाएगा. ओके, सो आई विल गेट RCO minus R. Okay, and RMgX, magnesium is the metal, so metals are always positively charged and that's why it gets minus charge. So it comes here. This is plus charged. That's how it happens, isn't it? So single topic can be learned in 30 minutes. Same topic can be learned in 15 minutes. Same topic can be learned in 5 minutes. You have to decide what time you want to devote. If you do the same thing in 5 minutes, आप बस समोसा खा के भी आपका पेट भर सकते हैं, वड़ा पाव खा के भी आपका पेट भर सकते हैं और घर का अच्छा खाना खा के भी पेट भर सकते हैं. क्यों इतना घर का खाना बनाने में और वो खाने में टाइम वेस्ट करने का? रोज वड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ, कचौरी खाओ और बढ़िया मज्जानु लाइफ. ऐसा नहीं होता है ना. आप क्यों अच्छा खाना खाते हैं? बिकॉज यू एंजॉय दैट एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ. सेम वे लर्निंग इन कंटिन्यूटी, learning with reading long sentences, understanding the concept makes the difference. That keeps your mental health well, that keeps your career wealth good. आपका करियर का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, isn't it? आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आगे जाके आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी अपने आप इन सबकॉन्शियस माइंड युअर पर्सनॅलिटी विल गेट डेव्हलप्ड. तो धीरे अपने आप हो जाएगा. काही गोष्टी नकळत होतात आणि त्या खूप चांगल्या असतात, नॅचरली व्हायला पाहिजे, बरोबर. सो दॅट्स इट अबाउट. आई होप यू गॉट द आंसर. कौन सा टाइम सही है? अभी नहीं तो कभी नहीं. दिस इज द राइट टाइम. स्टार्ट नाउ. खाली प्लान 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 नहीं करने का, स्टार्ट नाउ. ओके, इवन इफ यू आर फाइनल ईयर यू शुड स्टार्ट. थर्ड ईयर शुरू करो आप. और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं सो दिस इज द बेस्ट टाइम. और अगर आप फार्मेसी चालू ही नहीं किए या फर्स्ट ईयर में है सो एंजॉय योर कॉलेज लाइफ. बट रिमेंबर, इन सेकेंड ईयर ऑफ बी फार्मेसी यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. I hope this video is useful for your planning. Okay, we will take more such video और videos लाते रहेंगे. If you have any suggestions, आपको कोई suggestion है तो comment box में दीजिए. Subscribe कीजिए चैनल को. खुद के मुंह से नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है. As always से like कीजिए and thank you. All the best.